वसंत विहार इलाके में तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया है। वसंत विहार में मिट्टी धंसने से 3 लोग फंस गए। दरअसल एक मकान के बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिसमें भारी बारिश के चलते मिट्टी धंसने के कारण 3 मजदूर इसमें दब जाते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बिहार, दिल्ली और गुजरात के रहने वाले लोग शामिल हैं। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। हादसे में कई कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो दिल्ली में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। पहली बारिश में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली का गुलाब बाग और आजाद मार्केट अंडरपास में पूरा पानी भर गया। फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकाला जाता है। गुलाबी बाग अंडरपास के पास बस इसमें फंस जाती है, जिसके बाद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। मानसून की पहली बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हो गया। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। वीवीआईपी इलाकों भी इसमें अछूते नहीं है। लोधी रोड स्थित कई मार्गों पर पानी भर गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के दिल्ली वाले आवास पर लबालब पानी है। सांसद रामगोपाल यादव के घर में सड़क का पानी घुटनों तक भर गया है। रामगोपाल यादव संसद जाने के लिए जब घर से बाहर निकले तो उन्हें 2 लोगों ने अपनी गोद में उठाया और फिर गाड़ी तक लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले एनडीएमसी की ओर से कोई तैयारी ही नहीं होती। नालियां भर जाती हैं और यही वजह है कि ये हाल हो जाता है। पानी भरने की वजह से निकलना तक मुश्किल है। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम नीतीश के नेतृत्व में यह अहम बैठक होगी और बैठक में सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं, कई नेताओं को पार्टी में जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जेडीयू के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री विजय चौधरी दिल्ली रवाना हुए। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मीटिंग में मौजूदा सियासत पर चर्चा होगी, साथ ही 2025 के विधानसभा की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। इसीलिए सब लोग विधानसभा बैठक को लेकर जेडीयू नेता उत्साहित हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में बड़ी जीत हासिल करेगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। छात्रों के सम्मान के लिए इस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं नीट के मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा की भी कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं। एक तरफ नहीं माने,
ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है।